रेलवे में कर्मचारी संगठन की मान्यता को लेकर हो रहे चुनाव सियासी रंग लेते जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से मंगलवार शाम को रेलवे स्टेशन पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और यूनियन के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं ने अपने अपने तर्क रखे और रेल कर्मचारियों को यूनियन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए AIRF के महासचिव SD मिश्रा और यूनियन के जोनल महामंत्री मुकेश माथुर सहित अजमेर मंडल के मंत्री मोहन चिलानी ने संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कॉमरेड मिश्रा ने बताया कि उनके संगठन ने कर्मचारी हित में बहुत कार्य किया है। कॉमरेड माथुर ने बताया कि यूनियन के कार्यकर्ताओं में अपार जोश है और फिर इस बार वे पहले नंबर पर आएंगे। देखिए, नया तो जो भी होगा 12 दिसंबर के बाद होगा। अभी तो 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियनों के मान्यता के चुनाव हैं, जिसके लिए आज मैं अजमेर भी आया हूँ। तो मुझे तो पूरी आशा है कि पूरे देश का दौरा मैं कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं, उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना संघर्ष किया है कि लोगों का ये मन बना हुआ है कि इन यूनियनों को वोट देकर के जरूर विजयी बनाना। सर, एक बार फिर OPS जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता जा रहा है। मान्यता के चुनाव है, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं। क्या कुछ परिणाम निकल के आए और क्या कुछ इस बार वादे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक OPS का सवाल है, हम लोगों ने सारी लड़ाई जो है वो OPS के लिए ही लड़ी थी। लेकिन जब नेगोशिएशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो बाधाएं रहती हैं। पुरानी पेंशन जो है वो NDA के ज़माने में जब BJP के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, उस समय आई, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में उसको PFRDA एक्ट में तब्दील कर दिया। हम लड़ाई जो है वो 2004 से लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए हमको लड़ते हुए। इस संघर्ष के बाद एक जो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जो है वो कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको भी हम लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ तक वो मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा। हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने उनसे कहा कि जब तक आप जो OPS में पेंशन मिलती थी नहीं देंगे, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिशें की कि 40% पे मान जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम लोगों ने नहीं माना। अल्टीमेटली 50% सैलरी और जो राहत, महंगाई राहत मिलती थी, वो उनको देने की घोषणा करनी पड़ी। उनको 40% OPS में मिलता है अभी, जो है वो फैमिली पेंशन, वो 60% करना पड़ा। अभी 9,000 मिलती है जो है वो OPS में मिनिमम पेंशन, वो उनको 10,000 करनी पड़ी। वो कुछ नहीं देना चाहते थे रिटायरमेंट के समय में, तो उनको 1/10 2 बार करके 6 महीने की तनख्वाह भी उन्होंने दी है। वो 35 साल करना चाहते थे कि 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी तब पेंशन मिलेगी, लेकिन ये हमारे संघर्ष का परिणाम है कि उनको 25 पे आना पड़ा। तो अभी करीब 80% से ज़्यादा जो OPS में चीज़ें हैं वो हम लोगों ने हासिल कर ली हैं। जो 15-20% बची हुई हैं उनको भी हम लोग हासिल कर लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाथी निकल गया है, पूछ तो एक झटके में निकल जाएगी। सर, इस बार जो मान्यता को लेकर चुनाव है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, वो बहुत धमाकेदार जीत के साथ आगे आने वाली है। और मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हम 16 जोन में रह गए थे, 1 जोन में रह गए थे, हम 16 जोन में थे। अब की बार हम 17 के 17 जोन में आने वाले हैं। पिछली बार हम 6 जोन में सिंगल यूनियन थे, अब की बार में हमें जो आशा है हम 10 जोन में सिंगल आने वाले हैं। इस बार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का एक घटक तैयार किया है। इस देश में 70 साल के करीब उसने राज किया। जब मान्यता के पहले चुनाव हुए तो 9 जोन में उनका कहीं पता नहीं था, गायब हो गए थे। सरकार वो थी
MP MLAs को कहा गया था कि इनको चुनाव में मदद करो, पैसे से भी मदद की थी कांग्रेस ने। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का असर जो है वो रेलवे में नहीं होता है। सरकार चाहे जितना दम लगा ले, उनको शायद ही कहीं बिल्ली की बाग से बीका छूट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज उनको कहीं भी मान्यता नहीं मिलने वाली। जोश के साथ यूनियन इस बार चुनाव में है और क्या कुछ होने वाला है? आज स्टेशन पर सभा आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना की ओर से रेलवे स्टेशन पर बहुत ही विशाल आम सभा आयोजित की गई और वहाँ के कर्मचारियों की संख्या को अगर हम अंदाज़ा लगाएं, उपस्थिति को देखें, लोगों के जोश को देखें, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखें, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी इस बार बन रही हैं। 2007 में भी हम पहले नंबर पे थे, 13 में भी पहले नंबर पे हम रहे और इस बार चुनाव में भी हम पहले नंबर पे रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हर कैटेगरी के लिए हमने जो बिना किसी भेदभाव के उनके लिए कार्य किए हैं, वो सारे कार्य लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सारे कर्मचारियों तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन को आने वाली नहीं है। हम पहले भी बहुत अधिक मतों के अंतर से जीते थे और इस बार भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी टीम पूरे सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है और हम बहुत अच्छे अंतर से इस चुनाव को भी जीतने वाले हैं।